नमस्कार एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सुरेश कोट रिप्लेसमेंट डिटेल से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होगी प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनशाइन मूनशाइन राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये हमारी रहेगी 5 से लेकर 12 जून 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले देखेंगे कि एक्वेरियस राशि के लोग हैं जो उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो एक्वेरियस से क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे एक्वेरियस आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं और अपने पार्टनर से आप क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो इसमें रोल भी रिवर्स हो सकते हैं। तो चलिए एक्वेरियस देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। एक्वेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए देखते हैं। एक्वेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग्स 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन हैं अभी उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी परेशानियां हैं, काफ़ी माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है जो इस रिश्ते में अड़चने दे रहे हैं, रुकावटें दे रहे हैं। तो लेकिन मतलब वो चाहते तो हैं एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें ब्रांड न्यू बिगिनिंग दे सके, खुशहाली दे सके, रिश्तों को सक्सेसफुल और कामयाब कर सके। तो वो लेकिन तो वो अभी अपनी ईगो में है, उनकी ईगो आगे बढ़ने से उन्हें रोक रही है। तो अभी जब तक वो अपनी ईगो को, अपने अहम को, अपने घमंड को छोड़ नहीं देते, क्योंकि वो हो सकता है कि उनमें से कुछ पर्सन काफ़ी घमंडी टाइप के इंसान हों। तो इसीलिए जब तक वो उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल जाते, अपनी ईगो को, अपने अहम को छोड़ नहीं देते, तो चाहकर भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हालांकि अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके पास और रिश्ते भी स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकते हैं। तो या तो वो अभी जो है सही समय का वेट और इंतजार कर रहे हैं। अगर वो ईगो में नहीं भी हैं तो उनको लग रहा है कि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर वो वेट और इंतजार करेंगे, या फिर जो है एक्वेरियस को आगे बढ़ जाना चाहिए और चीज़ों को सही करना चाहिए। तो ऐसा उनको वेट हो रहा है, ऐसा इंतजार हो रहा है, या फिर वो सही समय का वेट और इंतजार कर रहे हैं ताकि सही समय आने पर यूनिवर्स की तरफ से मैसेज मिल सके और वो रिश्ते को आगे बढ़ा सके, एक बिगिनिंग कर सके, एक शुरुआत कर सके और वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें सक्सेस दिला सके, रिश्ते विनिंग हो सके, सक्सेसफुल हो सके, कामयाब हो सके और फिर से पहले की तरह स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो अभी जो है चाहकर भी वो नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं क्योंकि उनकी ईगो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है, या कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है जो अड़चने दे रहा है, उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं। एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस से क्या चाहते हैं देख लेते हैं। एट ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन हैं वो अभी फिलहाल वो चाहते हैं कि या तो क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी ओवर थिंकिंग है, ओवर कंट्रोल है, ओवर स्ट्रेस है, बर्डन है, पुरानी बातों को तूल दिया जा रहा है, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, रिलीज नहीं होने दिया जा रहा है। तो वो चाहते हैं कि या तो वो उन चीज़ों को रिलीज करें, समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़े, या उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए जो बाधाएं, रुकावटें, अड़चने दे रही हैं, या फिर जो इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते वो बार बार अगर उन्हें
इन्हीं चीज़ों को दोहराना है, इस नेगेटिविटी को ही बार बार आगे लाना है। तो वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते से लेट गो करें, अलविदा करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। तो क्योंकि जब तक रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी था, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी था इस रिश्ते में, जो ख़त्म सा हो गया है, तो जब तक इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं आएगा, बैलेंस नहीं आएगा, स्टेबिलिटी नहीं आएगी, दोनों फैमिलीज, दोनों परिवार इक्वल नहीं होंगे, तब तक रिश्ते स्ट्रांग नहीं हो सकते, तब तक रिश्ते मजबूत नहीं हो सकते। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि या तो जो है वो पुरानी बातों को बढ़ावा ना दे, समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ें, या फिर जो है इस रिश्ते से लेट गो करें। अगर लाइफ में कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, तो वो दूसरे रिश्ते की तरफ बढ़ जाए। तो इसमें बाधा, रुकावट, दिक्कत ना डालें। तो देख लेते हैं एक्वेरियस, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। एक्वेरियस की फीलिंग्स, एक्वेरियस पर्सन के लिए 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन हैं, आप उनके लिए फील कर रहे हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। घुमक्कड़ टाइप का रिश्ता बना हुआ है, यूज एंड थ्रो वाला रिश्ता, कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी रिश्ता जोड़ रहे हैं, कभी रिश्ता तोड़ रहे हैं, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई इकरार नहीं, कोई ठहराव नहीं है। तो आपको महसूस हो रहा है एक्वेरियस कि अगर आप चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं, क्लियरिटी लाते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, चाहे मुंहफट एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े, मुंहफट बनना पड़े एक दूसरे से, तो धीरे धीरे करके रिश्ते स्ट्रांग हो सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं। और अगर जो दुख, परेशानियां, प्रॉब्लम्स रही हैं, उनका छटना हो सकता है। और अगर चीज़ें आगे भी नहीं बढ़ती, अगर रिश्ते आगे बढ़ते हैं तो कोई दुख तकलीफ नहीं रहेगा, और जो उनकी दिली तमन्ना है, जो उनकी विश है, वो फुलफिल हो सकती है, खुशियां आ सकती हैं। तो इसीलिए वो जो है आपस में बातचीत करके चीज़ों को क्लियर करते हुए रिश्ते में एक कॉम्प्रोमाइज चाहते हैं, कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, डिसाइड करना चाहते हैं कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, और स्टेबिलिटी आएगी इस रिश्ते में। आगे जाकर शादी विवाह में रिश्ता कन्वर्ट हो सकता है। जो जिनका रिश्ता डाइवोर्स की स्थिति पर गया है, तो रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। तो ऐसा जो है वो बातचीत करना चाहते हैं, चीज़ों को इजी और आसान बनाना चाहते हैं। तो देख लेते हैं एक्वेरियस आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एक्वेरियस आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट एंड द स्टार। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने का एक मार्ग देखें, स्पिरिचुअली ग्रोथ करें, ध्यान में बैठें, क्योंकि अगर वो ध्यान में बैठेंगे तो उनके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी, उनका मार्गदर्शन होगा, और वो खुद के लिए अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे कि उनके क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या कर्तव्य हैं। उन्हें आगे बढ़ने में उनको हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी, और वो स्पिरिचुअली ग्रोथ करें, क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे, किसी की मदद या हेल्प लेंगे तो रिश्ते स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे। नए सिरे से एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें। जिसको भी अपना आदर्श मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, उनकी मदद, उनकी शरण लेकर वो आगे बढ़े, कॉम्प्रोमाइज़ करें, कमिटमेंट वगैरह दें, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़े, डिसाइड करें कि वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, और रिश्ते आगे बढ़ सकते हैं, ताकि रिश्ते गोल्डन स्टार हो सके, चार्मिंग हो सके, और वो फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह, एक नई एनर्जी, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ जो है रिश्तों को आगे बढ़ाए, सुलझा हुआ बनाए, रिश्ते को इजी और आसान बनाए, कोई कन्फ्यूजन, कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना रखें, और इसमें आगे बढ़े। तो इसीलिए वो रिश्ते को इजी बनाना चाहते हैं, आसान और सीधा बनाना चाहते हैं। तो आगे बढ़े और एक यंग एनर्जी के साथ रिश्ते में कोई भी बाधा, कोई भी रुकावट, कोई भी दिक्कत ना रखें, फ्रेंड की तरह पेश आएँ, ताकि रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके, आगे बढ़ सकें, सक्सेसफुल और कामयाब हो सके। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा, एक्वेरियस पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं।
7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस जो इसका आउटकम है इतना पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये चीज़ें रुकी हुई हैं, थमी हुई हैं, दोनों एक दूसरे का वेट और इंतजार कर रहे हैं। एक्वेरियस सोच रहे हैं कि उनके पार्टनर आगे बढ़े और चीज़ों को सही करें, और वो उनके पार्टनर सोच रहे हैं कि एक्वेरियस आगे बढ़े और चीज़ों को सही करें। दोनों एक दूसरे का बेसब्री से वेट और इंतजार कर रहे हैं, कोई भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है दोनों की तरफ से काफ़ी, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी मनमुटाव, काफ़ी परेशानी, काफ़ी अड़चने आई हुई हैं। कोई एक तो बहुत ही नेगेटिविटी महसूस कर रहा है, जो आगे नहीं बढ़ना चाह रहा है, बल्कि दोनों ही अपने अपने रास्ते जा रहे हैं, दोनों ही इस परेशानी से, इस प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं। तो कोई भी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा है, और उनको लग रहा है कि जो भी बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, विश्वासघात करते हैं, उनके ऊपर, एक दूसरे के ऊपर कोई भरोसा नहीं कर रहा है। तो इसीलिए इसका आउटकम बता रहा है कि चीज़ें पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिविटी है, कोई भी एक दूसरे की तरफ बढ़ नहीं रहा है, दोनों ने ही रिश्ते को होल्ड पर रखा हुआ है, दोनों ही एक दूसरे का वेट और इंतजार कर रहे हैं कि कौन आगे बढ़ेगा, कौन नहीं बढ़ेगा। तो लेकिन अगर आपस में बातचीत कर ली जाती हैं, भले ही एक दूसरे पर अंधविश्वास ना करें, इसका आउटकम बता रहा है कि आपस में बैठकर अगर बातचीत करते हैं तो इसका हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो प्यार और प्रेम के साथ एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करें और रिश्ते को आगे बढ़ाएं, ताकि रिश्ते स्ट्रॉन्ग हो सके, मजबूत हो सके और रिश्ते में खुशियाँ आ सके। तो वो चाहते हैं कि प्यार और प्रेम के साथ अगर रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, यंग एनर्जी के साथ एक बिगिनिंग और शुरुआत करेंगे, तो चीज़ों का हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। और जो है, बजाय के रिश्ते को होल्ड पर रखने के, एक दूसरे की तरफ अगर बातचीत करते हैं, शुरू करते हैं, तो रिश्ते को समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ते हैं, तो रिश्ते को स्टेबल किया जा सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, एक्वेरियस पर्सन के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। प्लीज़ यूनिवर्स से बताइए एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हैंगमैन। तो यूनिवर्स से आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि स्पिरिचुअली ग्रोथ कीजिए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो आगे बढ़ने में आपको इजी होगा, आसानी होगी। जो रिश्ते रुके हुए हैं, थंबे हुए हैं, आप क्रॉस मार्ग पर हैं, अधर में लटके हुए हैं, तो अगर आप अपना नज़रिया चेंज करेंगे, सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे या यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो इसका हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। भले ही जो है आपने अपने पार्टनर को दुख तकलीफ दिया है या उन्होंने आपको दिया है, हर्ट दोनों ही हैं, अंदर से दुखी दोनों हैं, दोनों ही टूट चुके हैं। कोई एक जना तो काफ़ी नेगेटिव सिचुएशन से गुजर रहा है, वो उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, काफ़ी परेशानी, काफ़ी तकलीफ में है, लेकिन कितना ही कुछ भी हुआ है, फिर भी उनको एहसास हो रहा है कि एक ना एक दिन दुखों का अंत जरूर होगा। तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप अपनी होप बनाए रखेंगे, उम्मीद रखेंगे, तो एक ना एक दिन नेगेटिविटी जरूर खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी और समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें पॉजिटिव जरूर होंगी। जिस प्रकार अंधकार का छटना हो जाता है, उजाला होता है, रात के बाद दिन होना स्वाभाविक होता है, तो उसी तरह से जैसे अमावस्या की गहरी काली रात होती है और कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन धीरे धीरे करके चांद बढ़ना शुरू हो जाता है, पूर्णिमा तक पूरी तरह से बढ़ जाता है और अपनी रोशनी से अंधकार का नाश कर देता है। उसी तरह से एक न एक दिन दुखों का अंत जरूर होगा और खुशियां जरूर आएंगी, रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं और आगे बढ़ाया जा सकता है। तो यूनिवर्स यही मैसेज दे रहे हैं कि स्पिरिचुअली ग्रोथ कीजिए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, नजरिया चेंज कीजिए और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए, उम्मीद बनाए रखिए। एक ना एक दिन समय के साथ, समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन चीजें पॉजिटिव जरूर हो सकती हैं। तो आज के लिए इतना है, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है, सही लगती है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, इससे नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद होती है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू।
so much.